हम साथ में अब पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स का एंड फैक्ट्स का, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पार्ट 7 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। इफ़ यू वांट आप विजिट करके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिसेंटली टॉप 4 स्टेट को और रिकॉग्नाइज किया गया है कि उसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो वो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स कि ऐसी एनर्जी जो वापस रिन्यू किया जा सके, है ना। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, है ना। तो जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है ईजली, वो रिन्यूएबल एनर्जी होता है। और जिन्हें रिन्यू ना किया जा सके, जैसे केमिकल, पेट्रोल, तो ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी ईजली रिन्यू हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉप 4 स्टेट जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया कि उनके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो है पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा कर्नाटक। राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान के पास 20.3% है, महाराष्ट्र के पास 11.8% है, गुजरात के पास 10.5% है, कर्नाटक के पास 9.8% है। नाउ, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज ए क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड? ये देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये रिसेंटली जो 26 मार्च को, है ना, 26 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश की बलिया सिटी में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड करा गया है, ठीक है। क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड करा गया है। और ये जो क्रूड ऑयल रिजर्व है वो किसने डिस्कवर किया? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने? ओएनजीसी ने। ओएनजीसी क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना आपके यहाँ का। कितने इंजीनियर्स इसमें जॉब करते हैं? ओएनजीसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की क्रूड ऑयल, इन सब की डिस्कवरी यही सब करेंगे ना यार, जितने भी पीएसयूज हैं। तो ओएनजीसी ने क्रूड ऑयल डिस्कवर किया है कहाँ पे? बलिया में, ऑन 26 मार्च 2025। नाउ, अभी देखो, रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस है यशवंत वर्मा, है ना, वो रिसेंटली न्यूज़ में थे, ठीक है। तो इनका नेम है जस्टिस यशवंत वर्मा। ऑन 25 मार्च 2025 की बात है, ठीक है। नाउ, इन विच यूनिवर्सिटी वॉज द इनिशिएटिव फॉर बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मलेशिया सपोर्ट अनाउंस्ड? ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, है ना, मलेशिया के सपोर्ट से एक यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करा गया है ऑन 26 मार्च 2025, जिसका नाम नवा नालंदा महाविहारा, जो कि बिहार में है, ठीक है। किसके सपोर्ट से? मलेशिया के सपोर्ट से बुद्धिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी को बिहार में स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम नवा नालंदा महाविहारा है, ठीक है। नाउ, हु वॉज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो? किन्हें अपॉइंट किया गया है? मतलब मेंबर है ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के, तो उनका नाम है संजय कुमार सिंह, और जो कि प्रेसिडेंट भी है कहाँ के? और रेसलिंग फेडरेशन के, है ना, मतलब इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट भी है। संजय कुमार सिंह को एज अ मतलब मेंबर इलेक्ट किया गया है कहाँ का? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का, जो कराता है, ठीक है, एशिया ब्यूरो। नाउ, अब देखो, वो कौन सी 2 रिवर है जिसे जहाँ पर रिलीजियस कॉरिडोर को डेवलप किया गया रिसेंटली उत्तराखंड में? वो है गंगा एंड शारदा रिवर। अब देखो, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनकी सैलरी 1 लाख से बढ़ के 1,24,000 पर मंथ कर दी गई है। नाउ, रिसेंटली, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, है ना, कहाँ पे? यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था लेवोतोबी लाकी लाकी, लेवोतोबी लाकी लाकी, जो कि किस कंट्री में है? इंडोनेशिया में है। और ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था वो 25 मार्च 2025 की इंसिडेंट है। नाउ, रिसेंटली जो आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उसने अनाउंस क्या किया कि वो क्रिएट करेगा डॉल्फिन सफारी, है ना।
ऑन 22 मार्च 2025 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि वो डॉल्फिन सफारी का क्रिएशन करेंगे, ठीक है। और जो दो लोकेशन जो वाराणसी में प्रपोज किए गए हैं डॉल्फिन सफारी के लिए, वो है कैथी टू ढाकुआ विलेज, है ना। बनारस में कैथी टू ढाकुआ विलेज है, वहाँ पे डॉल्फिन सफारी का क्रिएशन करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। कब? ऑन 22 मार्च 2025। नाउ वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान? ये देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल शक्ति अभियान जिसे का छठा एडिशन, जिसे कैच द रेन भी कहा जाता है, ये 2025 में कहाँ पे हेल्ड हुआ है? देखो ये 22 मार्च 2025 को पंचकुला जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे जल शक्ति अभियान और कैच द रेन का छठा एडिशन हुआ, ठीक है। कहाँ पे? पंचकुला, हरियाणा। अब देखो ये जो कैंपेन है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसका थीम क्या है? पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन और दैट इज़ टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, है ना। मतलब इसमें क्या है कि लोगों का क्या प्रतिक्रियाएँ रहती हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, और इसका ये थीम था कि लोग और इंटेंसिफाई हो इस कम्युनिटी को, मतलब जो वाटर को सेव कर रहे हैं वैसे लोगों का समुदाय और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इंटेंसिफाई। नाउ वेयर इज़ द इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल बिंग हेल्ड? अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल है ये 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक हुआ 2025 में। कहाँ पे? वृंदावन में, जो कि मथुरा में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नाउ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज द 8th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर हेल्ड? अब देखो इंडिया और जर्मनी के बीच में रिसेंटली 19 मार्च 2025 को ग्रुप मीटिंग रखा गया था, है ना, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। किसके बीच? जर्मनी एंड इंडिया के बीच में ऑन 19 मार्च 2025 8th जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग रखा गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर पे। मतलब जर्मनी और इंडिया के बीच में एग्रीकल्चर को लेके कोई मीटिंग रखी गई थी, बस ये याद रखो। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्टेब्लिश किया गया, कहाँ पे? इंदौर में, ठीक है। ऑन 18 मार्च 2025 इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में, इंदौर की बिचौली प्लेस पे, बिचौली एक सिटी है ना, जहाँ पे आपका MIT यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, तो वहाँ पे पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया का इस्टेब्लिश हुआ है ऑन 18 मार्च 2025। नाउ वेयर डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च अ स्पेशल स्मार्ट स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल्ड? अभी देखो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ग्रेटर नोएडा में दिव्यांग लोगों के लिए एक स्मार्ट स्कूल को ओपन कराया ना, स्पेशल स्मार्ट स्कूल को, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। बहुत अच्छा काम किया। और ये किसकी कोलैबोरेशन के साथ किया? ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा एंड ऑन द CSR। नाउ व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025? अब देखो जो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुआ जो 2025 का, उसका मेन फोकस ये था कि जो इंडस्ट्रियल वाटर है उसका यूज इफ़िशियंसी के साथ हो, है ना, काफ़ी इफेक्टिवली हो, प्रभावी तरीके से हो, ठीक है। अब जो वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 है, ठीक है, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? न्यू दिल्ली में, ठीक। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड? अभी देखो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है? महिला समृद्धि योजना, है ना। कब? ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे कब आता है? 8 मार्च 2025। इस डे पे महिला समृद्धि योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, ठीक है। और इस योजना के तहत, महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 25,000 पर मंथ मिलेंगे, 25,000 पर मंथ मिलेंगे, पर उन महिलाओं को मिलेंगे जिनका एनुअल इनकम अप टू 3 लाख है ना, अप टू 3 लाख है। तो इसलिए
दिल्ली गवर्नमेंट महिला समृद्धि योजना लाई है ताकि वैसी महिलाएं जिनका इनकम अप टू 3 लाख है उन्हें 25,000 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट है ना, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट दे। ठीक है। नाउ कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की? इंटर्नशिप का जहाँ भी बात है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स वाले ही इंटर्नशिप का नाम लेते हैं। ठीक है। मार्च 2025 में पीएम इंटर्नशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च करा। नाउ वेयर वॉज द रिव्यू मीटिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज? अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हम लोग के यहाँ 3 क्रिमिनल लॉ चेंज हुए हैं ना। हमारे जो आईपीसी है वो चेंज हो गया, और एविडेंस चेंज हो गया, और क्रिमिनल प्रोसीजर चेंज हो गया। ठीक है। तो इसकी जो रिव्यू मीटिंग रखी थी कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा रिसेंटली, और 16 मार्च 2025 को इसके लिए मीटिंग रखी गई थी कि हमारे जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इसकी मीटिंग कहाँ पे रखी गई थी? गुवाहाटी, जो कि असम में है ना। गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी से याद रखो क्रिमिनल लॉज। ठीक है। नाउ वेयर वॉज द साहित्य महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? अब देखो रिसेंटली दिल्ली में साहित्य महोत्सव भी हुआ है ना 2025 का, जो कि मार्च 7 से लेके मार्च 12 2025 तक चला। ठीक है, साहित्य महोत्सव। नाउ अंडर विच थीम? अब देखो किस थीम के तहत जन औषधि दिवस 2025 ऑर्गेनाइज हुआ है? जन औषधि दिवस 2025 मार्च 1 टू मार्च 7 ये दिवस चला है ना। तो ये किस थीम के रिगार्डिंग स्टार्ट हुआ है? जन औषधि, इसका थीम क्या था? दाम कम दवाई उत्तम। ठीक है, औषधि दिवस। जन औषधि मतलब क्या होता है? दवा है ना। तो इसका थीम क्या था? दाम कम दवाई उत्तम, है ना। दाम कम दवाई उत्तम। मार्च 1 टू मार्च 7 तक चला था। ठीक है। इसमें क्या था? काफ़ी अफोर्डेबल मेडिसिन सभी को मिले और क्वालिटी ड्रग्स मिले, कम पैसे में क्वालिटी दवाइयाँ मिले। ये इसका थीम था किसका? जन औषधि दिवस 2025 का। ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? ये ऑर्गेनाइज क्या हुआ था? आप इसको सर्च कर लेना, इट्स होमवर्क फॉर यू। नाउ विच कैंपेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च इन सूरत? अभी देखो सूरत जो कि गुजरात में है, तो मोदी जी भी गुजरात के हैं, है ना। तो रिसेंटली इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया ऑन मार्च 7 2025 को। किस चीज़ के लिए? सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन लॉन्च किया इन्होंने। सूरत फूड सिक्योरिटी सैचुरेशन कैंपेन ऑन मार्च 7 2025 नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ठीक है। इसमें क्या है? जिसे आप सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान भी कहते हो। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहाँ लॉन्च किया? गुजरात। ठीक है। जो मतलब सूरत गुजरात में ही तो है। नाउ विच प्रोग्राम डिड कोल इंडिया लिमिटेड CIL ऑर्गेनाइज फॉर एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन ऑफ वुमेन आर्टिसंस? अभी देखो जो कोल इंडिया लिमिटेड है ना, इसने रिसेंटली वुमेन के लिए एम्ब्रॉयडरी एग्जीबिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि कहाँ पे हुआ? कांथा मेला, है ना, ऑन मार्च 7 2025। अभी देखो रिसेंटली किसने इनॉग्रेट करा? विश्वस्थित मेमोरियल हॉस्पिटल, यूनियन मिनिस्ट्री अमित शाह ने। विच रोपवे प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर? यह है गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड में है। नाउ वेयर वॉज मॉडल इनाग्रेशन ऑफ द जन औषधि केंद्र? हाँ देखो जो जन औषधि केंद्र है वो INA दिल्ली में हुआ। वेयर वॉज 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इनाग्रेटेड? जयपुर राजस्थान में हुआ ये। विच इंटरनेशनल मिनिस्ट्री पार्टिसिपेटेड इन सोलोमन आइलैंड में हुआ। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर? अभी रिसेंटली इंडिया जो है ऑन 3 मार्च को ये डाटा रिकॉर्ड हुआ है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर है।
इंडियाज़ इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज कितना है ऑन जनवरी 2025 में 19.6%। और जो टारगेट ईयर है ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का वो कब तक ये है 2030 तक। अब देखो ये who has been appointed as a new director of Israel security agency Shin Bet by Prime Minister Benjamin Netanyahu। ये देखो मार्च 31 2000, तो इनका नाम क्या है, इली शारवित है ना। इली शारवित को अपॉइंट किया गया है नया डायरेक्टर इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी का सिन किसके द्वारा, भाई शिनबेट प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू के। तो हमारा पार्ट 8 आज फिनिश हुआ, जस्ट वन पार्ट टू गो, फिर हमारा करंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स का सारा करंट अफेयर फिनिश हो जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर।